अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है नयाब अख्तर और आप लोग देख रहे हैं नॉलेज साइट। आज की वीडियो में हम लोग जानते हैं बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 11 है फर्स्ट ईयर, उसमें जो हमारा चैप्टर है वो डाइजेशन के हवाले से है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डाइजेशन किसे कहते हैं। तो डाइजेशन याद रखें, द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स नॉन डिफ्यूजेबल एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर स्मॉल एंड डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी बेसिकली हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स लार्ज और नॉन डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, इनको हमने डिफ्यूजेबल बनाना है, हमने कॉम्प्लेक्स से जो है सिंपल बनाना है, नॉन डिफ्यूजेबल से डिफ्यूजेबल बनाना है और लार्ज से स्मॉल बनाना है। इस प्रोसेस को, इस कन्वर्शन के प्रोसेस को बेसिकली हम डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो इंसानी जिस्म में डाइजेशन के लिए एक ख़ास निज़ाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, ताकि हमारे पास जो सब्सटेंसेस हैं इनके डाइजेशन के लिए फिर हमारे काम आए। तो उस डाइजेशन के सिस्टम को हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स के हवाले से कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हमारे अंदर मौजूद हैं। ठीक है, कि हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास ऑरल कैविटी, या इसको हम बकल कैविटी कहते हैं। ऑरल कैविटी या बकल कैविटी क्या चीज़ है? हमारी जो ये माउथ है, इसमें हमारे पास टीथ आते हैं, इनको डेंटाइन भी कहते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास टंग है, इसके अलावा सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ चंद एक मसल्स हैं। तो ये सारे जो हमारे पास इस माउथ के अंदर चीज़ें आते हैं, इसको हम एज अ होल बेसिकली ओरल कैविटी या बकल कैविटी का नाम देते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पहला हिस्सा है वो हमारे पास ओरल कैविटी है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारे पास सेकंड पार्ट है वो है फेरेंक्स। फेरेंक्स को उर्दू में हम हल्क कहते हैं। ये फेरेंक्स जो है ये डुअल नेचर का काम करता है। ये हमारे पास रिस्पायरेटरी पैसेज का हिस्सा भी है और डाइजेस्टिव पैसेज का हिस्सा भी है। इसके अलावा जो थर्ड है हमारे पास, उसको हम कहते हैं एसोफेगस। जो हमारे पास एसोफेगस है, ये लॉन्ग ट्यूब होता है आफ्टर द फेरेंक्स, जो कि फेरेंक्स से लेकर स्टमक हमारे माइजे तक जो है वो चलता है। एसोफेगस के बाद हमारे पास जो चौथा नंबर पे डाइजेस्टिव पार्ट आता है वो है स्टमक, जिसको हम उर्दू में मैदा कहते हैं। और ये जो है एक बेसिक चीज़ है स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस के लिए। जो स्टमक के बाद हमारे पास 2 इंटेस्टाइन्स आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत और बड़ी आंत। इसके अलावा हमारे पास 2 और ऑर्गन्स भी काम करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। एक है हमारे पास लीवर और दूसरा है हमारे पास पैनक्रियाज। होपफुली आप इन पार्ट्स के बारे में आपको आगाही हो गई होगी। अब हम चलते हैं इस वीडियो में सिर्फ इस पर फोकस करते हैं कि जब हमारी खुराक ओरल कैविटी में होती है तो इन पर कौन कौन से अमल जो हैं वो सरजद होते हैं। तो जब हमारे पास खुराक माउथ में होती है तो याद रखें दोस्तों, माउथ में ओरल कैविटी से मतलब माउथ, हमारे पास 2 तरह की डाइजेशन होती है। हमारे साथ तो 2 तरह की तोड़ फोड़ होती हैं। एक को हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरे को हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन। ठीक है, एक को हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं
और दूसरे को केमिकल डाइजेशन कहते हैं। यानी हम खुराक को किस तरह जो है छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो कन्वर्ट करते हैं, तब्दील करते हैं। तो वो यहाँ जो हमारे माउथ में उनके तरीके हैं वो दो हैं, एक है मैकेनिकल और दूसरा है केमिकल। तो केमिकल कौन सा तरीका है और मैकेनिकल कौन सा तरीका है? केमिकल तरीका वो तरीका है जो कि हमारे जो लुआब के हुदूद हैं, लुआब के ग्लैंड्स हैं, ठीक है, हमारे माउथ में वो क्या करते हैं, उनकी एक अपनी सिक्रीशंस होती हैं जिनको हम सलाइवा कहते हैं। जिनको हम क्या कहते हैं? सलाइवरी ग्लैंड से जो सिक्रीशन निकलती हैं इनको हम सलाइवा कहते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ सलाइवा एंड विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी एंजाइम्स हमारे माउथ में केमिकल डाइजेशन होती है। कौन सी डाइजेशन होती है? केमिकल डाइजेशन होती है। यानी जो सलाइवरी ग्लैंड है उससे जो सलाइवा निकलता है उसमें चंद एक मतलब है एंजाइम्स भी होते हैं, बाकी वो फ्लूइड होता है, ठीक है, साल्ट्स वगैरह इसमें होते हैं। सो इसके ज़रिए से हमारे पास केमिकली किसी खुराक की तोड़ फोड़ होती है। इसके अलावा मैकेनिकल डाइजेशन हम दांतों के ज़रिए से करते हैं और इसके अलावा हमारे पास एक दो स्ट्रॉन्गर मसल्स हैं जिसको हम मेसेटर और टेम्पोरलिस कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं? मेसेटर और टेम्पोरलिस कहते हैं। और याद रखें जो च्यूइंग या जो डाइजेशन हम मेसेटर और टेम्पोरलिस के ज़रिए से करते हैं उसको हम बेसिकली कहते हैं मैस्टिकेशन। उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? मैस्टिकेशन कहते हैं। अब हमारे पास माउथ में किस किस खुराक की जो है डाइजेशन होती है और किस खुराक की नहीं होती है। तो वो खुराक जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो उस खुराक की ज़्यादा से ज़्यादा माउथ में डाइजेशन होती है, तोड़ फोड़ होती है। डाइजेशन का मतलब तोड़ फोड़। तो कार्बोहाइड्रेट किस तरह जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली माउथ में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। किस चीज़ की मदद से? जो डेंटाइन है, जो मेसेटर और टेम्पोरलिस मसल्स हैं वो भी इंक्लूड है। लेकिन इसके अलावा हम यहाँ पर इसकी केमिकल डाइजेशन की बात करते हैं। सो केमिकल डाइजेशन उसकी जो है सलाइवरी एंजाइम जिसको हम एमाइलेज या पेटाइलिन कहते हैं, इसकी मदद से कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है। किस चीज़ में? माउथ में। इसके बाद जो लिपिड है, सो याद रखें लिपिड और प्रोटीन की जो है न होने के बराबर, प्रोटीन की तो बिल्कुल होती ही नहीं डाइजेशन माउथ में, लेकिन लिपिड की जो डाइजेशन होती है वो भी न होने के बराबर है, नेग्लिजिबल है। लेकिन हाँ हमारी ये जो टंग है, टंग इसके डॉर्सम, इसके पिछले साइड पे एक ग्लैंड होता है जिसको हम एबनर्स ग्लैंड कहते हैं। इससे एक एंजाइम रिलीज होता है जिसको हम लिंगुअल लाइपेज कहते हैं। लिंगुअल लाइपेज क्या कहते हैं? लिंगुअल लाइपेज। और इस लिंगुअल लाइपेज की मदद से जो हमारे माउथ में खुराक में कोई लिपिड कंटेंट होता है वो क्या हो जाता है? वो स्मॉलर पीसीज फैट्स और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। याद रखें जो हमारे पास माउथ है, माउथ में प्रोटीन की किसी तरह की केमिकल डाइजेशन नहीं होती। मैं सिर्फ केमिकल डाइजेशन की बात कर रहा हूँ। मैकेनिकल डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन सब की होती है, लेकिन केमिकल डाइजेशन सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की होती है। जो लिपिड है उसकी ना होने के बराबर ही होती है और प्रोटीन की तो बिल्कुल होती ही नहीं, ठीक है। याद रखें जो हमारे माउथ में जो खुराक होता है उस खुराक को माउथ में चायम या इसे बाद लोग कायम भी कहते हैं, कायम कहते हैं। सो होपफुली आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर जो फर्दर स्टेप्स है डाइजेशन के हवाले से उन पर बात करूंगा। हमारे साथ जुड़िए और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना हरगिज़ मत भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे विद अस। वस्सलाम।